सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खया। ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली अव्यक्त मुरली है और आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली की तारीख है 5/12/10 और रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली की तारीख है 27/5/72 और आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है रावण से विमुख और बाप के सन्मुख रहो। रावण से दूर रहना है और बाप के नजदीक रहना है। इस समय जो भी सभी बैठे हो, कहाँ बैठे हैं? सभी मीठे मीठे बाप दादा के सामने बैठे हैं। तो इस समय जो भी सभी बैठे हो, सभी की इस समय की स्टेज श्रेष्ठ स्टेज कहें या अव्यक्त स्थिति कहें, क्या कहें? इस समय सभी की अव्यक्त स्थिति है वह अभी भी कोई व्यक्त भाव में स्थित है। कोई भी व्यक्त स्थिति में स्थित होकर के बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बोल को धारण नहीं कर सकेंगे। अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो हमें अपनी स्थिति भी अव्यक्त बाप दादा को सुनने के लिए अव्यक्त बनानी है और अव्यक्त भाव में बैठेंगे तो अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हम कैच कर सकेंगे, धारण कर सकेंगे और समझ भी सकेंगे। जो अव्यक्त भाव में नहीं है वो हाथ उठाए। आशा करती हूँ आप सभी ने अपनी अव्यक्त स्थिति रखी होंगी, अव्यक्त भाव में रहे होंगे और अव्यक्त भाव में रहकर आप यह मुरली सुन रहे हैं। अगर इस समय अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त भाव के भान से परे हो, तो क्यों परे हो? कारण क्या है? सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति क्यों बनी है और कैसे बनी है? तो बाबा कारण भी बता रहे हैं कि अव्यक्त बाप दादा के सामने होने के कारण सभी की एक ही अव्यक्त स्थिति बन गई है। बाबा सामने अव्यक्त स्थिति वाले बैठे हैं क्योंकि बाबा अव्यक्त मूर्त है, तो इसीलिए हमारी स्थिति को भी सिमरती आ गई और हमारी स्थिति बनी अव्यक्त भाव की अव्यक्त स्थिति। तो ऐसे ही अगर सदा अपने को बाप दादा के सन्मुख समझ करके चलो तो क्या स्थिति होगी? तो बाबा कहते हैं सिर्फ मुरली सुनते समय अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं ये याद न रहे, परंतु यदि सदा ऐसे ही समझकर चलें अव्यक्त स्थिति में तो फिर बाबा कहते हैं कि बताओ तुम्हारी
स्थिति क्या होगी, कितनी उच्च स्थिति होगी, अव्यक्त होगी ना। तो बाप दादा के सदा सन्मुख रहने के बजाय बाप दादा को अपने से अलग व दूर समझकर क्यों चलते हो? जब बाप दादा के सामने बैठकर, सन्मुख बैठकर स्थिति की इतनी ऊंचाई, मीठी मधुर अनुभव करते हो, तो बाप दादा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि फिर बाप दादा से दूर क्यों जाते हो, सन्मुख में ही क्यों नहीं रहते हो? जैसे एक सीता का मिसाल सुनाते व सुनते रहते हो कि सीता सदा किसके सन्मुख रहती थी? राम के सन्मुख, अर्थात स्थूल में सन्मुख नहीं, लेकिन बुद्धि से सदा बाप दादा के सन्मुख रहना है। बाप दादा के सन्मुख रहना अर्थात रावण माया से विमुख रहना है। जब माया के सन्मुख हो जाते हो तो बाप से बुद्धि क्या हो जाती है? विमुख हो जाती है। जो अति ऐसे अथॉरिटी बाप को सन्मुख रख अथॉरिटी से आत्माएं चलती हैं, ऐसी अथॉरिटी से चलने वाली आत्माओं को बाप भी क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं। आज का वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बनकर बाप समान अखंड दानी और परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी माना, नाम के प्राप्ति का भी त्याग किया। काम इतना कर रहे हैं बाबा, आज भी जो इतना विशाल कार्य बेहद का चल रहा है, कराने वाला कौन? परंतु नाम के मान का भी बाप ने त्याग किया। कौन से बाप ने? ब्रह्मा बाप ने। तो काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। तो नाम, मान, शान सब में क्या बने? परोपकारी बने। तो अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा क्या रखा, क्या समझा? सेवाधारी बना के रखा, सेवाधारी समझा। और बच्चों को क्या बनाया? बच्चों को मालिक बनाया। बच्चों को कहा कि आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। बच्चों के सर्वेंट बन करके बच्चों की सेवा की। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। कैसे और किससे? सब समाप्त हो जाएंगे। ये जो हम लोग बीच बीच में कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे, ये जो कैसे कैसे करते हैं और फिर अनेक प्रकार के किस्से होते हैं, तो बाबा कहते हैं ये सारे किस्से जो मुंझाते, उलझाते, अटकाते, विघ्न डालते, तीव्र गति में जाने नहीं देते, उड़ने नहीं देते, तो ये सारे किस्से क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, ज्ञान, गुण और धारणा में क्या बनो? सिंधु बनो। सिंधु अर्थात सागर बनो। स्मृति में बिंदु बनो अर्थात बेहद के बनो। बेहद की धारणा करें और स्मृति में क्या रहे? हाँ, हमारे मीठे मीठे शिव बाबा कैसे हैं?
ज्योति बिंदु और अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म बिंदु। तो हम भी स्मृति में क्या रखें? स्वयं को भी बिंदु स्वरूप रखें और बाप को भी बिंदु रूप स्मृति में रखें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा।